हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवम पांडे। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था अभी तक यूपी लोक सेवा आयोग का। तो आज देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो कि आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के डेट से रिलेटेड वो आ चुका है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर देखेंगे, इशारा मिला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इससे हम लोग क्या एक आउटपुट या अपने माइंडसेट को बना सकते हैं। तो ये कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संख्या, ये देखेंगे प्रयागराज, दिनांक 16 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आपका आया है, यानी अभी कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन देखेंगे आया है। इसमें क्या बातें कही गई हैं? विज्ञप्ति दिया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 19/6/2024 के इस बिंदु में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन अधिनियम 1985 में संशोधन के दृष्टिगत। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन अधिनियम 1985 में संशोधन होना ऐसा प्रस्तावित माना जा रहा है। इसके दृष्टिगत जो आयोग की परीक्षा का कैलेंडर था, जो 3/6/2024 के अनुसार 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली जो यूपी लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा, उसको स्थगित की जाती है। तो स्थगन का कारण क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रक्रिया का विनियमन अधिनियम 1985 में संशोधन होना प्रस्तावित है। उसके मद्देनजर जो 27 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होने वाली थी वो अब स्थगित कर दी जा रही है। तो स्थगन के बाद ये कब होने वाला है, इसके विषय में भी थोड़ी सूचना दी गई है आगे। अब उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित की जाएगी। तो दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है। संभावित बताया गया है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं बताई गई है कि ये दिसंबर के मध्य तक हो जाएगा। अभी पिछले नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि 7-8 दिसंबर ऐसा कोई डेट प्रस्तावित है। केंद्रों की जो है उपलब्धि के आधार पर जो सूचना मांगी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उनके सचिव द्वारा, विभिन्न डीएम द्वारा, जो विभिन्न राज्य के जिले के जिलाधिकारी, उनसे ये सूचना मांगी गई थी। लेकिन अभी इस सूचना में जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, इसमें दिसंबर के मध्य माह में ये आयोजित की जाने की संभावना दर्शाई जा रही है। तो संभावना दर्शाने की बात यह है, तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है। इसके पहले हम ये देख लें कि शासनादेश 19/6/2024 के अनुपालन में जनपदों से मानक के अनुसार परीक्षा केंद्र प्राप्त होने पर परीक्षा के आयोजन की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थियों को शीघ्र ही विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से अवगत करा दिया जाएगा। यानी कि अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो गए, सभी चीजें हो गई सही तरीके से अपने समय पे, तो एक अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आयोग सूचित कर देगा। अब इस नोटिफिकेशन से हम क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि 7-8 दिसंबर को जो ये आपका एग्जाम का डेट एक प्रस्तावित था, अब वो भी डेट, उस डेट को हो पाना, ये एग्जाम क्या है, थोड़ा सा असंभावित लग रहा है। क्योंकि मध्य दिसंबर का इसमें क्या दिया गया है, मध्य दिसंबर का आपको संभावना दी गई है। तो ऐसे में आप देखेंगे संशोधन भी होना है, मध्य दिसंबर में एग्जाम होना संभावित भी कह रहा है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। तो अब ये संभावना ज़्यादा बन रही है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर से भी आगे चला जाए, टल जाए। दिसंबर में एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो ये एग्ज़ाम कब होगा, इसकी क्या संभावना है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम अब कब होना संभावित हो सकता है। तो आपको पता है कि ये दिसंबर मिड के में बोल रहा है, दिसंबर मिड में आयोग के माध्यम से ये सूचना दी जा रही है। दिसंबर के मिड यानी आपको 15 दिसंबर के आसपास ये एग्जाम कराए जाने की संभावना बताई जा रही है। और आयोग का आरओ से रिलेटेड कोई अभी सूचना नहीं आई है। दूसरी बात कि अब संशोधन हो रहा है, तो संशोधन होने का मतलब यह है कि पेपर को इस तरीके से आयोजित किया जाएगा कि अब 2 दिनों में पेपर होगा, 4 सेट इसके लिए निर्धारित किए जाने की बात चल रही है।
तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया को संशोधन के माध्यम से हो सकता है लागू कर दिया जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। इसके लिए डेट एक्सटेंडेड करने की बात चल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है इसके खिलाफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं, सब स्टूडेंट्स लगभग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में न शामिल किया जाए। इस जो प्रक्रिया है जो पहले से चली आ रही है उसी के अकॉर्डिंग इस प्रक्रिया को क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। ऐसे में देखेंगे आज ही बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खासकर दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स लगभग 500 से 1000 की संख्या में स्टूडेंट्स ने आयोग को क्या लिखा है, लेटर लिखा है, और उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी है कि बाइकॉट नॉर्मलाइजेशन। बाइकॉट नॉर्मलाइजेशन यानी कि अब जो ये संशोधन किया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में पाली कराने के लिए, इसके लिए स्टूडेंट्स नहीं तैयार हैं। बाइकॉट बाई यहाँ पे बाइकॉट नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम लोग। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट्स में क्या है, एक बहुत बड़ा रोष है। इसमें सभी संस्थान जो है खासकर क्रीडोज आईएएस टीम भी चाहती है, क्रीडोज आईएएस संस्थान भी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ है। हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया न हो, परीक्षा एक दिन में कराया जाए और किसी भी प्रकार के इसमें चेंजेस न किए जाएं। तो डेट टला है, आपके पास पर्याप्त समय है अपनी आवाज़ उठाने का। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इस नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए अपने हिसाब से जो आप कर सकते हैं, खासकर इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो हमारे यूपी पीसीएस में लागू होने जा रही है इसके विरोध में आप जो कर सकते हैं जरूर करें। इसके लिए अगर हम लोगों को कोई इनिशिएटिव उठाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जरूर आपका साथ देंगे। लेकिन हाँ, इस नोटिफिकेशन से एक चीज़ जरूर क्लियर हो गई है कि ये एग्ज़ाम आपका अब मिडिल दिसंबर में जाने की संभावना है, जो कि अपने आप में संभावना को दर्शा रहा है। और इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि अगर ये एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं हुआ तो अब एग्ज़ाम ये जाकर 1-2 महीने और टलेगा और ये मार्च अप्रैल तक चला जाएगा। और ऐसे में स्टूडेंट्स का भविष्य कई महीनों तक पीछे चला जाएगा। तो ज़रूरी है ऐसे में आप लोगों को एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप जो चाहते हैं आयोग के सामने शांतिपूर्वक रखें और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को न शामिल करते हुए एक दिन में परीक्षा कराई जाए, इसकी मांग जरूर रखें। मैं और इस पूरे क्रीडोज आईएएस टीम की जो है यही चाहती है। बाकी आयोग इस पे जो करना होगा अपने हिसाब से समय के साथ स्पष्टीकरण देगा और एग्ज़ाम कब होगा इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ नई सूचनाएं आएंगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सब लोग अपनी तैयारी को अब थोड़ा मेंस स्पेसिफिक बना के पढ़ेंगे क्योंकि समय आपके पास बचा है। तो 1-2 महीने जो मिला है आप थोड़ा मेंस की भी जो तैयारी अधूरी रह गई है उसको कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। सभी को नमस्कार।